जुर्म हुआ है, किसने किया है? जुर्म हुआ है, किसने किया है? की है ये FIR, भेद खुलेंगे अब सारे। राम प्रसाद के पांव की मालिश करना, भला आज के जमाने में इतना सब कुछ अपनी सगी औलाद भी नहीं करती। फिर ये तो बस कीजिए साहब, बस कीजिए साहब। मैंने ही मारा है साहब उन्हें, मैंने ही मारा है। उस माँ की ममता को मैंने ही चला है साहब, मैंने ही चला है। राम प्रसाद और मांगी भाई दोनों बगाना गांव में रहते थे साहब। आंखों की कमजोरी की वजह से राम प्रसाद जी ने कंपलसरी रिटायरमेंट ले लिया था साहब। औलाद तो उनके कोई थी नहीं और वो किसी नातेदार और रिश्तेदार पर भी भरोसा नहीं करते थे साहब। मैंने इनकी इसी कमजोरी को अपना हथियार बना लिया साहब। औलाद की जो खलिश तो उनके दिल में थी सही, मैंने उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया और साहब मैंने उन्हें मोहब्बत के झूठे शिकंजे में फंसा लिया साहब। अरे भाई दवाई क्यों नहीं ले लेती हो? कहाँ से जा रही हो? दवाइयाँ खत्म हो गई है। अच्छा लाओ पर्चा दे दो, मैं ले आता हूँ। रहने दो, आपसे ज्यादा तो मेरे बेटे को मेरी चिंता है। सवेरे ही पर्चा लेकर गया है। बोलो, वहाँ आ गया तुम्हारा बेटा। लो अम्मा, तुम्हारा सारा सामान ले आया हूँ और ये तुम्हारी दवाइयाँ भी ले आया हूँ। ये लो, ये दवाइयाँ। ला बेटा ला। खांसी के मारे बुरा हाल हो गया। और ये क्या कर रही हो? ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं रे, खाने बनाने की तैयारी कर रही। देखो अम्मा, मैंने तुम्हें पहले भी मना किया था ना, ये सब मत क्या करो। तुम्हें अब पूरी तरह आराम की जरूरत है। और है ना, मैं तुम्हारी बहू को सब के आया हूँ, वो सब बना के अभी भिजवा देगी। अरे बेटा, उस बेचारी को क्यों परेशान करता है? वैसे भी मेरी वजह से तू क्या कम परेशान है? देखो बाबा, अम्मा ने फिर कर दी ना वही परायपन वाली बात। अब तुझे क्या बताऊं, बुढ़िया तो सेठिया गई है। हाँ जी, आप क्या कहेंगे, आप तो इसी ताक में रहते हैं, कब बहू के हाथ का खाना खाने को मिले हैं। अच्छा अम्मा, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, ये दवाइयाँ टाइम पे ले लेना। अरे बेटा शौकत, सुन तो। शौकत, यहाँ बैठ। बेटा मैंने तुझे पहले भी कहा था कि अपने 4 प्लॉट बेकार पड़े हुए हैं, कोई अच्छा सा ग्राहक लगा दे ताकि अच्छे पैसे मिल जाए। अच्छा बाबा, मैं जल्दी कुछ करता हूँ। मुझे किसी ऐसे ही मौके की तलाश थी साहब। शुरू से ही मैं उन दोनों की जायदाद को हड़प कर जाना चाहता था। एक दिन मैं प्लान के मुताबिक राम प्रसाद के घर पहुंचा। कृपया ध्यान दें, अपने पशुओं को खुला न छोड़ें, पॉलीथीन का उपयोग ना करें, कचरे को यथास्थान पर ही डालें और सड़कों को गंदगी मुक्त रखें।
वास्तु वैदिक कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड लेकर आए हैं आपके लिए वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल का महालक्ष्मी एंट्री, जिसमें मिलेंगे 2 BHK और 3 BHK फ्लैट्स और साथ ही 12 रोड कोटा महालक्ष्मी टाउनशिप योजना, जिसमें उपलब्ध है लग्जरी डुप्लीकेट शानदार 3 बेडरूम, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम और अपने ही घर में शानदार गार्डन, और साथ ही मिलेगी अन्य सुविधाएं स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल, जिम, गार्डन, लिफ्ट, इंटरकॉम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंटरनेट, केबल, हाईटेक सिक्योरिटी और तमाम तरह की सुविधाएं। वास्तु वैदिक कॉलोनाइजर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, नियर घोड़े वाले बाबा, एरोड्राम सर्किल, कोटा। फोन 0744 250 2588। बाबा, ओ बाबा, बाबा। बेटा शौकत, बाबा कहाँ गए अम्मा? वो बाजार तक गए हैं। अच्छा, तो अम्मा तू ऐसा कर, वो अपने प्लाट के कागज है ना, उन्हें ले आ। एक पार्टी तुरंत प्लाट खरीदना चाहती है, मैंने उन्हें प्लाट दिखा दिए हैं, अब बस वो कागज देखना चाहते हैं। लेकिन पहले तेरे पापा को तो आ जाने दे। अरे अम्मा, बाबा ना जाने कब आएंगे, कहीं वो पार्टी निकल गई तो, और वो मेरे घर पर पैसे लेके बैठे हैं। मगर बेटा। अरे अम्मा घबराती क्यों है, मैं हूं ना, तू जा कागज लेके आ। सो तो है। अच्छा 1 मिनट ठहर, मैं कागज लेकर आती हूँ। और मांगी बाई को लेकर गणेशपुरा के पास रेलवे लाइन की तरफ चल पड़ा। ये जगह पहले से सूनी रहती है साहब, और मैंने मौका मिलते ही मांगी बाई का गला अपने साफे से घोंट दिया साहब। लेकिन मांगी बाई की लाश मेरे खोदे हुए गड्ढे में न जाकर दूसरे गड्ढे में फंस गई थी साहब। मैंने उस लाश को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाश गड्ढे में फंस गई थी। इसलिए मैंने उसी गड्ढे को मिट्टी से भर दिया साहब। मांगी बाई की लाश को मिट्टी के नीचे दबाकर मैं अपना दूसरा शिकार करने चल पड़ा साहब। मैं वापस राम प्रसाद के घर पहुंच गया साहब। अरे मुबारक हो बाबा, मुबारक हो। अरे काहे की मुबारकबाद दे रहा है? अरे आपके चारों प्लाटों का सौदा हो गया है बाबा। क्या कह रहा है बेटे? अरे हाँ बाबा, मैंने एक पार्टी को आपके प्लाट दिखाए थे, वो उन्हें पसंद आ गए। मैं उनको घर बिठाकर आपको बुलाने आया था, मगर आप तो थे नहीं, सो मैं अम्मा को ले गया। अब आप अम्मा को तो आप जानते ही हैं पैसे के मामले में कैसी हैं। मैंने कहा तू यहीं बैठ, मैं बाबा को बुला कर लाता हूं, और बाबा पैसे ले आएंगे। ये तो तेने बहुत अच्छा किया बेटा। चल अभी चलते हैं, शर्ट तो पहन लूं। राम प्रसाद को लेकर मैं वहीं पहुंचा जहां मैंने मांगी बाई को मारा था, और वहां ले जाकर मैंने उसे चाकू मार दिया। और फिर उसकी लाश को एक गहरे गड्ढे में दफन कर दिया। इतने गहरे गड्ढे में
कि उस लाश की बदबू में बाहर नहीं आ सके। उसकी निशानदेही के ऊपर उसके चाचा की लाश को गोपाल मिल के पीछे रेलवे पुलिया के पास में एक गड्ढे से बरामद किया गया। आती है सलाखें, पछतावा ही रह जाता है, अपने किए की सजा से तो कहाँ बच पाता है। मुलजिम के खिलाफ 454, 380 के साथ साथ धारा 302 आईपीसी ऐड करके और उसका चालान कोर्ट में पेश किया।